हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण कथा का अत्यंत दिव्य और चमत्कारी 17वां दिन। क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को किसने मजबूर किया था कि वे 16 वर्ष तक के बच्चों और शिव भक्तों को परेशान न करें, या कैसे भगवान शिव ने एक भयंकर बाघ का रूप धारण कर अपने भक्तों की परीक्षा ली थी। आज के इस अध्याय में नंदीश्वर महाराज हमें महादेव के 5 ऐसे अद्भुत और गोपनीय अवतारों की कथा सुनाएंगे जो आपके जीवन के सारे कष्टों और ग्रहों के दोषों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज की कथा में छिपे हैं जीवन को बदलने वाले रहस्य। कथा की शुरुआत करते हुए नंदीश्वर महाराज सनत कुमार जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर, अब तुम महेश्वर के परम उत्कृष्ट पिपलाद अवतार का चरित्र सुनो। एक समय की बात है, वृत्तासुर नामक दैत्य ने देवताओं को पराजित कर दिया। भयभीत होकर इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया कि पृथ्वी पर महामुनि दधीची रहते हैं, जिन्होंने शिव जी की आराधना करके वज्र जैसी मजबूत हड्डियों का वरदान पाया है। यदि वे अपनी अस्थियां दान कर दे तो उससे बनने वाले वज्र से वृत्तासुर का वध संभव है। जब इंद्र देवताओं के साथ दधीची मुनि के आश्रम पहुंचे तो परोपकारी मुनि ने तुरंत शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर छोड़ दिया। विश्वकर्मा ने उनकी रीढ़ की हड्डी से भयंकर वज्र बनाया, जिससे इंद्र ने वृत्तासुर का अंत किया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। जब दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा आश्रम लौटी और पति को मृत पाया तो उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सब आज से पशु समान हो जाओगे। इसके बाद वे सती होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, देवी, तुम्हारे गर्भ में मुनि का तेज है, इसे नष्ट मत करो। पति लोग जाने की इच्छुक सुवर्चा ने तब एक पत्थर से अपने उदर को चीर दिया और एक परम दिव्य प्रकाशमान बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं, साक्षात भगवान रुद्र के अवतार थे। सुवर्चा ने बालक को पीपल के वृक्ष के नीचे रहने को कहा और खुद शिवलोक चली गई। ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम पिपलाद रखा। पिपलाद मुनि ने बड़े होकर जब संसार में शनि ग्रह की पीड़ा को देखा तो उन्होंने दयापूर्वक मनुष्यों को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों और सच्चे शिव भक्तों को शनि की पीड़ा कभी नहीं होगी। यदि शनिदेव मेरे इस वचन का अनादर करेंगे तो वे भस्म हो जाएंगे। यही कारण है दोस्तों कि आज भी पिपलाद मुनि का नाम लेने से शनिदेव की साढ़े साती और ढैया का कष्ट शांत हो जाता है। अब सुनिए भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की रोमांचक कथा। राजा भद्रायु और उनकी रानी कीर्तिमालिनी परम शिव भक्त और शरणागत की रक्षा करने वाले थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। वे दोनों वन में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में प्रकट हुए और उनके पीछे एक मायावी बाग लगा दिया। ब्राह्मण दंपति रोते चिल्लाते राजा भद्रायु की शरण में पहुंचे। महाराज बचाओ, यह बाघ हमें खा जाएगा। राजा ने जैसे ही धनुष उठाया, बाघ ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया और दूर खींच कर ले गया। राजा के बाणों का उस मायावी बाघ पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी पत्नी को खोकर ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा और राजा के पराक्रम की निंदा करने लगा। राजा भद्रायु को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे देव, मेरा पराक्रम विफल हो गया। आप जो चाहे मांग ले, मैं अपना राज्य, अपना शरीर सब आपको सौंपने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण ने एक बेहद कठिन मांग रखी। उसने कहा, मुझे धन या पुस्तक से क्या काम, मेरी पत्नी चली गई है, इसलिए तुम अपनी रानी कीर्तिमालिनी को मुझे सौंप दो। राजा भद्रायु धर्म के संकट में पड़ गए। पराई स्त्री का स्पर्श पाप है, लेकिन शरणागत की रक्षा न करना उससे भी बड़ा पाप था। राजा ने निश्चय किया कि वे अपनी रानी ब्राह्मण को सौंप देंगे और खुद अग्नि में कूदकर प्राण त्याग देंगे। जैसे ही राजा अग्नि में समाने लगे,
साक्षात भगवान विश्वनाथ 5 मुख और 10 हाथों में त्रिशूल धारण किए हुए बैल पर सवार होकर प्रकट हो गए। महादेव ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वह बाघ मेरी माया था और ब्राह्मणी स्वयं साक्षात उमा देवी थी। महादेव ने राजा रानी को मनचाहा वरदान दिया और अंत में उन्हें अपने धाम में स्थान दिया। आगे नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के यतिनाथ अवतार का वर्णन करते हैं। अर्बुदाचल पर्वत के पास आहुक नाम का एक भिल और उसकी पत्नी आहुका रहते थे। दोनों बड़े शिव भक्त थे। एक शाम उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक सन्यासी का रूप धारण करके उनके घर आए और रात गुजारने के लिए जगह मांगी। भिल ने कहा, स्वामी जी, मेरा घर बहुत छोटा है, इसमें आपके रहने की जगह नहीं है। यह सुनकर सन्यासी जाने लगे तो भिलनी ने अपने पति को रोका और कहा, नाथ, अतिथि को खाली हाथ मत लौटाइए। आप स्वामी जी के साथ घर के भीतर सो जाइए। मैं अस्त्र शस्त्र लेकर रात भर बाहर पहरा दूंगी। लेकिन भील अपनी पत्नी को बाहर खतरनाक जंगल में अकेले छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। उसने सन्यासी और अपनी पत्नी को घर के अंदर सुला दिया और खुद रात भर बाहर पहरा देने लगा। रात के अंधेरे में हिंसक पशुओं ने उस भील को अपना आहार बना लिया। सुबह जब सन्यासी ने देखा कि भील की मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु भीलनी विचलित नहीं हुई। उसने कहा, स्वामी जी, मेरे पति अतिथि सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, उनका कल्याण हुआ है। अब मैं भी चिता पर बैठकर उनके साथ सती होंगी। जैसे ही भीलनी ने चिता की अग्नि में प्रवेश किया, भगवान शिव अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारी इस अद्भुत सेवा से प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में मेरा यही यति रूप एक दिव्य हंस बनेगा। तुम विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती बनोगी और यह भील राजा वीरसेन का प्रतापी पुत्र राजा नल बनेगा। वह हंस तुम दोनों का मिलन करवाएगा। यही कारण है दोस्तों कि राजा नल और दमयंती कथा में जिस हंस का जिक्र आता है वो स्वयं भगवान शिव का अवतार थे। इसके बाद कथा आती है भगवान शिव के कृष्ण दर्शन अवतार की। मनु के पुत्र नभग जब गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके लौटे तो उनके भाइयों ने जमीन जायदाद आपस में बांट ली थी और नभग के हिस्से में केवल उनके वृद्ध पिता को छोड़ दिया था। पिता ने नभग की आजीविका के लिए एक उपाय बताया कि आंगिरस ब्राह्मण एक महायज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां जाकर छठे दिन के कर्म में उनकी भूल सुधारो। नभग ने ऐसा ही किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ सारा धन नभग को दे दिया। जब नभग उस धन को उठाने लगे तो काले नेत्रों वाले सुंदर पुरुष के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, यह धन मेरा है, क्योंकि यज्ञ से बची हुई हर वस्तु पर केवल रुद्र का अधिकार होता है। नभग ने अपने पिता से पूछा तो पिता ने भी यही धर्म न्याय बताया। नभग ने तुरंत महादेव के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगी। शिवजी उनकी सत्यनिष्ठा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें न केवल सारा धन दे दिया बल्कि सनातन ब्रह्म तत्व का परम ज्ञान भी प्रदान किया। और इस अध्याय की अंतिम कथा है महादेव के अवधूतेश्वर अवतार की, जिसने देवराज इंद्र के घमंड को पल भर में चूर चूर कर दिया था। एक बार इंद्र और गुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे। रास्ते में भगवान शिव एक नग्न अवधूत सन्यासी का रूप धारण करके रास्ता रोककर खड़े हो गए। वे प्रज्वलित अग्नि की तरह तेजस्वी लग रहे थे। इंद्र ने अहंकार में आकर उनसे उनका नाम पूछा, लेकिन शिवजी मौन रहे। क्रोध में आकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर वज्र से प्रहार करना चाहा, महादेव ने इंद्र की बाह को वही जाम कर दिया। इंद्र हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी अवधूत के माथे की तीसरी आंख से भयंकर अग्नि निकलने लगी जो इंद्र को भस्म करने वाली थी। गुरु बृहस्पति तुरंत पहचान गए कि ये स्वयं महादेव है।
उन्होंने शिव जी के चरणों में गिरकर इंद्र के प्राणों की भीख मांगी। शिव जी ने बृहस्पति की प्रार्थना पर इंद्र को जीवन दान दिया और अपने मस्तक की उस भयानक अग्नि को ले जाकर क्षीर सागर में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह अग्नि एक बालक बन गई, जिसे आगे चलकर शक्तिशाली असुर जलंधर के नाम से जाना गया, जिसका वध बाद में स्वयं शिवजी ने किया था। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे सनत कुमार, जो भी मनुष्य सावन के महीने में शिव जी के इन पांचों अद्भुत अवतारों की कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ग्रहों के बुरे दोष दूर होते हैं और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, यह थी सावन मास के 17वें दिन की पावन कथा। कल के अध्याय में हम इसके आगे का प्रसंग और भगवान शिव के अन्य चमत्कारों को सुनेंगे। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ या हर हर महादेव लिखना न भूलें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बोलिए हर हर महादेव।